हेलो जी, जय माता दी। हर दुख की जननी है टेंशन। हम लोग इंसान हैं और नेचुरली टेंशन हो जाती है, लेकिन उसको ज्ञान से उसको दूर करना भी हमारे ही हाथ में है। क्योंकि अगर हम अपने मन को जिस दिशा में ये बह रहा है उधर ही बहने देंगे, ख्याली पुलाव में कहते हैं खोए रहोगे और एक्शन नहीं लेंगे तो टेंशन तो होगी। फिर चीज़ आती है कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उसकी टेंशन ले लेना। तो आप खुद सोचो, मैं मानती हूँ होती है टेंशन, लेकिन अपने ज्ञान से हम उसे दूर रख सकते हैं। अगर नहीं रखेंगे तो जो एक स्वस्थ शरीर परमात्मा ने दे के हमें इस धरती पर भेजा है, इसमें हर तरह की बीमारी लग जाएगी। कहते हैं ना कि कहीं कट जाए, कहीं हम गिर गए, वो घाव भर सकता है। लेकिन जो मन में नेगेटिव थॉट्स हैं, चाहे हम जीवन में जो पाना चाहते हैं, किसी को काबू करना चाहते हैं, अब वो सब चीज़ें तो हो नहीं रही हैं, तो नेचुरली इंसान को टेंशन होती है, सबको होती है। लेकिन महान वही है जो अब उम्मीद अपने से, अपने परमपिता परमात्मा से और अपनी मेहनत से रखे, ईगो को साइड रखे। आप लोग देख सकते हैं जिसके अंदर ईगो भरा पड़ा है, मैं, मेरी मर्जी, सब कुछ मेरी मुट्ठी में चाहिए, उसको कितनी सारी बीमारियां लगती हैं। अपना जीवन हम निर्वाह कर लें, जो जिम्मेदारियां हमें परमात्मा ने देके इस धरती पर भेजा है, जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए हम कुछ कर पाएँ। और वो हम तभी कर पाएंगे जब हम स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ तभी रहेंगे, जो चीज़ें वश में नहीं है उनको छोड़ दीजिए परमात्मा पे। परफेक्ट कुछ होता ही नहीं है। परफेक्शन यही है, जितना हमसे आराम से चीज़ें हो रही हैं कर लें, लगे कि अब बस अब हम थक गए, ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन ना लें, देख लेंगे जो होगा। ये भाव रखें हमेशा अपने मन में, वरना ये शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा, दवाई का घर बन जाएगा। और कहते हैं ना कि दवाई में अंधाधुंध पैसा जाता है, कितनी मेहनत से इंसान कमाता है, उस पैसे को हम इंजॉय करने की बजाय दवाइयों में लगा दें तो क्या ये समझदारी है? भगवान ना करे कभी किसी को रोग लगे, लेकिन सावधानियाँ बरतना भी हमारे हाथ में ही है। अब जैसे कहते हैं ना, हमने अपने घर का गेट बंद नहीं किया तो चोर तो घुस के चोरी करेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम अपने सोच पे नियंत्रण नहीं रखेंगे, ओवर थिंकिंग में डूबते जाएंगे तो बीमारी तो इस घर शरीर में लगेगी। जब तक हम यंग हैं तो पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे इस 30 के बाद 35 के बाद हमें दिन पे दिन हमें बुढ़ापे की तरफ ही जाना है। तो जितनी जल्दी हो सके अपने मैं को मार दीजिए। कुछ मैं नहीं होता, बस ये सोचिए जितना हमारी मेहनत से होता है, जितना परमात्मा हैं वो हमें जो दे देंगे उसमें हम संतुष्ट रहेंगे। संतुष्टि का भाव रखें, अपने मैं को ख़त्म कर दें। हाँ, स्वाभिमान रखें कि हमें किसी के आगे ऐसे हाथ नहीं फैलाना पड़े, उसके लिए हमें कोशिश करते रहना है। उसके अलावा सोचें कि हर कोई इंसान है, तो अपने दिल को हमेशा हल्का रखें, अपने मन को फ्री रखें, दिमाग को फ्री रखें, अगर आप एक स्वस्थ जीवन चाहते हैं। वरना ये शरीर रोगों का घर बन जाएगा और फिर अफसोस के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। मोटापा बढ़ेगा, तरह तरह की दिल की, दिमाग की बीमारियां होती हैं, हमारे बॉडी के पार्ट्स पे इसका असर पड़ता है। तो समझदारी इसी में है, जितना है उसमें संतुष्ट रहें, समय से अपना खाना पीना करें, पानी का भरपूर लाभ लें और अपने मन को हल्का रखें। और जितना हो सके अपने मन को ज्ञान की खुराक दें, जहाँ से मिले। जहाँ ज्ञान है वहाँ उलझन नहीं है, जहाँ ज्ञान नहीं है वहीं माया है, वहीं आदमी जकड़ा हुआ सा महसूस करता है। तो इस जकड़न से बाहर निकलना है तो परमात्मा की शरण में रहें, मैं को मार दीजिए। हाँ, मैं रखना है कि भगवान कभी किसी के आगे हमें हाथ ना फैलाना पड़े। सबसे बड़ी मैं तो ये होती है, वरना मेरी ही चीज़ अगर कोई ले लेता है तो ले ले, मेरी ज़िंदगी तो नहीं ले लेगा। जब तक मेरा जीवन है, हमारा जीवन है, हम सब कर लेंगे। जहाँ सब्र है, जहाँ संतोष है, वहाँ परमात्मा भी अपनी कृपा देते हैं। उनको संतोषी बच्चे बहुत प्रिय हैं, करके देखिए। बहुत बहुत थैंक यू। जय माता दी।